नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को लक्सर के खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गांव पहुंचेंगे, लिहाजा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस दौरान गांव में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी सेंथिल अबुदई ने अस्थायी हेलीपैड का जायजा लिया। बता दें कि सीएम दल्लावाला गांव राजकीय डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन चाक चौबंद तैयारियां करने में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री कई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की जा रही हैं ताकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह की दिक्कतें सामने ना आए। आपको बता दें कि जो राजकीय कॉलेज है उसका शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान कई घोषणाओं की भी सौगात यहां पर की जा सकती है। इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कल के अगर कार्यक्रम पर नजर डालें मुख्यमंत्री के, तो क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ सौगातें मिलने की उम्मीद है इस वक्त? खानपुर विधानसभा दल्लावाला गांव में 12 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और बात करते हैं कहीं ना कहीं जो कुछ घोषणा का भी वहाँ पे जो देखने को मिलेगा, घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि अगर हमने बात की तो आज अधिकारियों ने वहाँ पे जायजा लिया है, मौका मुआयना किया है। एसएसपी और डीएम ने, प्रशासन ने जाके मौका मुआयना किया है। और साथ साथ अगर हमने बात करते हैं विधायक पंडो सिंह चैंपियन की, तो उनसे हमने बात करना चाहूंगा। तो उनका खास तौर से ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी वो बड़ी रिक्वेस्ट पे हमारे यहाँ आ रहे हैं और एक इंटर कॉलेज का जो शिलान्यास भी करेंगे जी। अच्छा, अगर प्रशासनिक इंतजामातों पर नजर डाली जाए तो क्या प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर? आपको बताना चाहूंगा, हेलीपैड भी बनाया गया है और हेलीपैड का जायजा भी डीएम और एसएसपी ने लिया है। और वहीं बात करते हैं कि जो सीएम का दौरा है, सीएम के दौरे को लेकर जो व्यवस्था है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था पूरी जो तैयारी कर ली गई है, जिससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो इसको लेकर आज एसपी और डीएम ने जो हरिद्वार से लेकर लक्सर तक का निरीक्षण भी किया है जी। राजकीय इंटर कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्या कुछ घोषणाएं कर सकते हैं प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री इस दौरान? आपको बताना चाहूंगा कि जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनको देखते हुए मुख्यमंत्री जो एक खानपुर क्षेत्र विधानसभा में पहुंच रहे हैं और उसको लेकर जो कई तरह की शिलान्यास और कई तरह की जो घोषणा हो सकती है, जिसको लेकर जो वहाँ की आम जन है, आम जन में खुशी की लहर है। और बात करते हैं विधायक पंडो सिंह चैंपियन का भी साफ तौर से कहना है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार है उसको लेकर ही सबका साथ सबका विकास को लेकर मुख्यमंत्री का यह दौरा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का दौरा है, इस दौरान क्या कुछ सौगातें मिलेंगी इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के चुनाव में किस्मत आजमा रही है। पार्टी के नेता लगातार लोक लुभावन वादों के जरिए जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल का गजा पहुंचने पर इलाके के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इनके जरिए राज्य में रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में सशक्त भू कानून लागू करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि गजा सैनिक प्रधान क्षेत्र है, इस इलाके के बहुत से नौजवान देश की रक्षा में तैनात हैं, लिहाजा बहुत जल्द यहाँ युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए यूथ फाउंडेशन कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी। तो आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में इस बार जो आजमाइश कर रही है, अब दिल्ली में सफलता मिली थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर भी अपनी पार्टी के विस्तार में जुटी हुई है। लिहाजा जो पार्टी है वो ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिल पाती है और क्या जो उत्तराखंड की जनता है वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देती है या फिर नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और गजा से बहुत ज़्यादा लोग फौज में निकलते हैं। पहले हमारा कैंप यहाँ पे चलता था, इसमें ये बेसिक जानकारियाँ हैं। आज हमको यहाँ पे जो युवा संवाद है जिसका मकसद है कि हम यूथ से मिलें और जब उनसे डिस्कस करें तो जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में डालें। आज वो वाला संवाद था, बड़ी अच्छी
देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल देखने को मिला है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों के धरने प्रदर्शन को करीब 2 महीने का वक्त हो गया है। सभी तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड सरकार से शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है। उत्तरकाशी जिले के नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने भी गंगा पुरोहितों का समर्थन किया। उन्होंने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। नगरपालिका अध्यक्ष ने चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों को अपना समर्थन देते हुए उत्तराखंड सरकार से कहा, ये उचित समय है, सरकार देवस्थानम बोर्ड को समय रहते चारों धामों से हटा दे। अभी इस समय सरकार इस देवस्थानम बोर्ड को हटाएगी नहीं तो जल्द ही आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। अंतिम वक्त पर हटाने से सरकार को कई परेशानियां आ सकती हैं। तो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का हल्ला बोल लगातार जारी है। सरकार से लगातार देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि तीर्थ पुरोहित जिस तरह से सरकार से नाराज चल रहे हैं तो क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेती है या नहीं, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो तीर्थ पुरोहितों की मांगों को लेकर विचार करेंगे। हालांकि उसके बाद तीर्थ पुरोहितों का बयान भी सामने आया था, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने कहा था कि वो जो है उग्र आंदोलन की योजना बना रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है तो वो फिलहाल उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। लिहाजा अब जो तीर्थ पुरोहित हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे का आने वाले चुनावों में कितना असर देखने को मिलता है। जय गंगा मैया की। मैं रमेश सेमवाल, गंगोत्री तीर्थ पुरोहित और नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी। मैं आप सब पंडा पुरोहितों की तरफ से सरकार से दरखास्त करता हूँ, जो सरकार ने देवस्थानम बोर्ड बनाया उसको तत्काल भंग करे। और जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि इसमें विचार करूंगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं विचार करूंगा, तो अब उनके पास बहुत कम समय है। जय गंगा मैया की। मैं रमेश सेमवाल, गंगोत्री तीर्थ पुरोहित। उत्तराखंड में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और भूस्खलन से कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही खतरनाक बन गई है। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हाईवे के टोटा घाटी पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और हल्की सी बारिश में बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसी ही भयावह तस्वीर टोटा घाटी से सामने आई है, जहां हाईवे पर देखते देखते लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों पर सफर करना खतरनाक बना है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। खासतौर पर ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग पर आए दिन पहाड़ियां लग रही हैं, जहां चमधार में प्रशासन ने मार्ग पर यातायात शुरू कर दिया है। वहीं टोटा घाटी में बोल्डर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से जो है NH58 पूरी तरह से बाधित है और NH के अधिकारी जो रास्ता है उसको खोलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देवप्रयाग पुलिस भी मौजूद है। SDM का कहना है कि आज सुबह से टोटा घाटी में आने से जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है और ट्रैफिक को दूसरी ओर से डाइवर्ट कर दिया गया है, किसी तरह की अनहोनी ना हो इसलिए जो है जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। तो लगातार जो प्रशासन है वो भी एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की जो घटना है वो देखने को ना मिले। तो हालांकि मामले को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पोल मोदी सरकार के खिलाफ लगातार सवाल भी उठा रहे हैं, इन मार्गों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो रास्ते हैं वो कब तक खुल पाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें रास्ते बंद होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में जो रास्ता बंद हुआ कब तक खुलने की उम्मीद है सिस्टम से? आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ नहीं हो जाता उसको बंद रखा गया है। मोदी जी, आपने हमारे उत्तराखंड को क्या समझा है? गुजरात, या आपने सोचा है कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे? तो इस काम को बंद करिए। जिस प्रकार से इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 धाम रूट बनाने के लिए जिस वक्त आपने कहा था कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद से आप केवल अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं, गुलाम मानसिकता के आपके जो लोग हैं जो कार्रवाई कर नहीं सकते। लेकिन अब आप ये बताइए कि इन पहाड़ों का क्या करें? हाँ, घाटी में जो रास्ता बंद हुआ कब तक खुलने की खबर उम्मीद में है? ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवान, जिस तरह से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, टोटा घाटी के पास NH58 पर रास्ता पूरी तरह से बंद है, क्या कुछ कहना है NH अधिकारियों का? कब तक रास्ता खुल पाएगा वहां पर?
वृंदावन की बात करें तो प्रयाग से आगे तोता घाटी पड़ती है। तोता घाटी एक बहुत ही फेमस जगह है और एक उसका नाम बहुत बड़ा है। लेकिन वहाँ पे जो बुलडोजर तो सुबह के टाइम पे जो बुलडोजर गिरे, वहाँ पे पत्थर गिरा है, बहुत ही ज्यादा गिरा है। बात करें वहाँ पे प्रशासन के तो क्योंकि सबसे पहले पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुंचा है, कोई जान मान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे कि जिस तरह से लगातार क्षेत्र में भूस्खलन हो रहे हैं, तो कहीं आए दिन लोग कई घटनाएं आ रही है। लेकिन एक तस्वीर तो सामने ये देखने को मिली है देवप्रयाग के क्षेत्र की, तो उसी को एक जो बता दूं कि जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है सुजाता पॉल ने साफ कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जैसे कि कहा है कि लेकिन ऐसा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। जहाँ जहाँ जो भूस्खलन कह रहे हैं कि एक ही ठेकेदारों को जो काम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे सवाल खड़े होते हैं। और रही बात अगर तो उप जिलाधिकारी की यहाँ की अजय सिंह की, उन्होंने दिया था कि शाम तक रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अभी भी 4-5 घंटे लग सकते हैं रास्ते खुलने में। बड़ा सवाल यहाँ पर ही निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल जब भी मानसून सीजन होता है उस वक्त चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। वहां पर जो सड़कें बनाई गई हैं वो पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। यही वजह है कि वहां पर जो बोल्डर गिरते रहते हैं वो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अब इस मामले पर भी सियासत होगी तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर भी उठेंगे। कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी इस तरह से 2013 में इस तरह की बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जरूर होना चाहिए। लेकिन अब इसको छोटी सी जगह पे राजनीति हो गई है, तो कहीं ना कहीं लेकिन उनका राजनीति सुजाता पॉल का कहना यही है कि उन्होंने कहा था कि ऐसे ही रोड बनाएंगे तो कहीं का भूस्खलन न होगा या शायद प्रगति के साथ छेड़खानी चाहे कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे पार्टी हो कोई भी हो, अगर भूस्खलन के साथ छेड़खानी होती है उस तरह के साथ के साथ कुछ ऐसे दिन देखने को नजर आता है। अच्छा, जिस तरह से रास्ता बंद है, NH-58 जो है पूरी तरह से बंद है टोटा घाटी के बाद, क्योंकि बोल्डर बड़ी मात्रा में गिर रहे हैं, सड़क पर मलबा आ गया है, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है रास्ते को लेकर के? तरीके से बता दूं आपको, तो वहाँ से जो हमारा टेरी जिला पड़ता है देवप्रयाग ग्राम से, वहाँ का एक मलेटा गाँव है, मलेटा गाँव से वहाँ से टीरी होके इधर से होके जाएंगे, लेकिन काफी दूर पड़ जाता है। उसके बाद वहाँ से जो श्रीनगर से इधर के लिए आएंगे तो उनको टीरी होकर चंबा या दस उधर होके आना पड़ेगा, काफी लंबा दूर आना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन ने यही कहना है कि किसी दुर्घटना से होने से बढ़िया देर करनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, मौसम का कैसा मिजाज देखने को मिल रहा है? क्या अभी भी बरसात हो रही है? अगर बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं मलबा हटाने में दिक्कत आ रही होगी, और जो मौसम विभाग है उसका क्या कुछ कहना है? मौसम आखिर कब तक खुलेगा वहाँ पर? मौसम तो बिल्कुल मैं बताता हूँ, अभी तो बारिश का तो नहीं हो सकता, लेकिन देर रात को बारिश हो जाती है, सुबह थोड़ा धूप आ जाती है, तो कहीं ना कहीं जो होती तस्वीर रहती है वो धीरे धीरे करके धूप आ जाए तो उसके बाद जो है होता है, तो उसके बाद वो यहाँ आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको जरूर देख रही है सरकार को, इस तरह से सिलसिलाएं घटनाएं जो सामने आ रही है, आज दिन प्रशासन इस पर पुलिस प्रशासन के पास थाने की बात है, पुलिस प्रशासन की बात है, तमाम सभी वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं से होता है। लेकिन अभी जब मेरी बात एजेंट साहब ने उन्होंने कहा है कि 1 या 2 घंटे अभी लगेंगे और रास्ता खुल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान सिंह, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता भगवान सिंह, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। दरअसल पहाड़ों पर बरसात हो रही है, लेकिन ये बरसात जो है वो आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि जगह जगह पर रास्ते बंद हैं। जो प्रशासन है उसके अधिकारी पूरी तरह से काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रास्ते खोलने में दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार बरसात जो है वो मलबा हटाने के जो काम हैं उनमें रोड़ा पैदा कर रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे वीरूबाला तीलू रौतेली की। दरअसल वीरबाला तीलू रौतेली की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की 22 महिलाओं और 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पौड़ी जिले के श्रीनगर में चाय की दुकान चलाने वाली अंजना रावत को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीलू रौतेली वीरता पुरस्कार से नवाजा। बता दें कि अंजना रावत पिता की मौत के बाद चाय की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। उन्होंने मां की देखरेख के साथ अपनी बहन की पढ़ाई का जिम्मा भी बखूबी निभाया और चाय की दुकान से ही पैसे कमाकर अपनी बहन की शादी करवाई। उत्तराखंड में 17वीं शताब्दी में तीलू रौतेली नामक वीरांगना ने 15 साल की उम्र में दुश्मनों के साथ 7 साल तक युद्ध करके 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी और अंत में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। गढ़वाल क्षेत्र तीलू रौतेली की वीरगाथा के गीत और कहानियों से भरा हुआ है। तीलू रौतेली के बचपन का अधिकांश वक्त बेरोखाल के कांडा मल्ला गांव में ही बीता है। आज भी हर साल उनके नाम पर कौथिग और वॉलीबॉल मैच का आयोजन कांडा मल्ला में किया जाता है।
खराब हो गई थी कि घर की आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए, घर पे जो चूल्हा है वो चलाने के लिए मुझे दुकान संभालनी पड़ी। सबसे पहले तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ में उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस बालिका को सपोर्ट किया है, बराबर साथ दिया है। और इस बेटी अंजना रावत को मैं बहुत ही सम्मानित के साथ में बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जिसने अपना जज्बा और अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी घर की, परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारने में पूरा सहयोग दिया। आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की भीलवाड़ा तीलू रौतेली का जन्म दिवस है और वो लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया जा रहा है। वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं, उनको मैं पूरी स्वाति फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी स्टैंड में पर्यटन पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार किया गया। बता दें कि चौकी बदहाल अवस्था में थी, जिसके कारण ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब पुलिस चौकी का जीर्णोद्धार किया गया है। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में डीएम ने पर्यटन पुलिस चौकी भटवाड़ी स्टैंड का उद्घाटन किया है। तो पुलिस चौकी का जो पर्यटन पुलिस चौकी थी, माफ़ कीजिएगा, उसका उद्घाटन किया गया है। दरअसल लंबे वक्त से यहाँ की हालत जर्जर बनी हुई थी, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार किया गया है। नागपुर में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों ने पहले साल के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने या 2 महीने ऑफलाइन कक्षाएं संचालित करने के बाद परीक्षाएं कराए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मंगलवार को छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर की अगुवाई में दर्जनों छात्र भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए, जहां छात्र छात्राओं ने सितंबर माह में होने वाली परीक्षाओं के विरोध में भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने कहा कि 1 सितंबर से परीक्षाएं कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन पूरी शिक्षा नहीं मिल पाने के कारण छात्र छात्राएं शिक्षा देने में असमर्थ हैं, परीक्षाएं देने में असमर्थ हैं। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से पहले साल के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने या फिर 2 महीने ऑफलाइन कक्षाएं संचालित होने के बाद परीक्षाएं कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगे साहब, सबसे पहले तो यह है कि जैसे 6th क्लास से लेकर के 12th तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, वैसे ही हमारे महाविद्यालय को भी खोला जाए, जिसकी वजह से हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और अभी 1 सितंबर से डेट दी गई है एग्ज़ाम कराने की, मगर प्रथम वर्ष के जितने भी बच्चे हैं ना उन्हें मॉडल प्रोवाइड हो पाए, ना उन्हें पूरी बुकें मिल पाई हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई है। और जब भी उनकी क्लास होती है तो आज क्लास हुई तो 4 दिन क्लास नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग परीक्षा देने में असमर्थ हैं। मांगे साहब, सबसे पहले तो स्टेट उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।